गाँव को स्वर्ग बनाए गौपालन से, सोया देवत्व जगाए गौपालन से। भारत का प्राण गौ माँ, संस्कृति का मान गौ माँ, दे धन और धान। अधिकारी से इसका दिलाएं गौपालन से, गाँव को स्वर्ग बनाए गौपालन से। देश धर्म से नाता है, गौ हमारी माता है। गांव गांव तक जाना है, गौ माता को बचाना है। संकट सारे टालेंगे, गौ माता को पालेंगे। पंचगव्य का पान करें, सब रोगों का निदान करें। जब भी गौवंश की वृद्धि होगी, राष्ट्र में अपने समृद्धि होगी। यदि बनना है फिर विश्व शक्ति, करनी होगी गौ माता की भक्ति। महाशक्ति बन के दिखाएं गौपालन से, गाँव को स्वर्ग बनाएं गौपालन से। सोया देवत्व जगाएं गौपालन से। हमें शक्ति दो माँ, जय गौ माता। हमें शक्ति दो माँ, हमें भक्ति दो माँ। सतत साधना की तपन मांगते हैं। हमें भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो माँ। सतत साधना की। बोलिए गौ माता की, गौ माता की जय। परम पवित्र गौ नवरात्रि महामहोत्सव के इस दिव्य अनुष्ठान में पधारे हुए समस्त संत श्री चरणों की वंदना करते हुए, पधारे हुए समस्त आगंतुकों का स्वागत करते हुए मैं निवेदन करूंगा, अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव जी पंड्या आज हम सब लोगों को आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। गोधाम पथमेड़ा परिवार हृदय से आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। डॉक्टर प्रणव जी पंड्या का स्वागत अभिनंदन के लिए मैं निवेदन करूंगा, श्री देवाराम जी जागरवाल बेंगलोर, श्री हरिशंकर जी रेवतड़ा बेंगलोर, श्री गोपाल जी साथू हाल चेन्नई, कृपया मंच पर पधारें और पूज्य श्री का स्वागत अभिनंदन कराएं। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशुभ, यदि भद्रम तन्नयासु। ओम शांति शांति शांति। मंच पर उपस्थित हमारे पूज्य संतगण, आचार्यगण, अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, पंडाल में उपस्थित श्रद्धालु गौभक्त भाइयों बहनों, परमपिता परमात्मा के सीम अनुकंपा अपने हृदय में धारण करें। जिनकी कृपा से सत्सयोग सौभाग्य सुअवसर प्राप्त हुआ है कि आज हम सब इस एक पवित्र पावन गौ तीर्थ में, गोकुल में, बरसाने में, वृंदावन में, रमण रेती में उपस्थित हैं। परम पूज्य महाराज दर्शनानंद जी महाराज बड़ी श्रद्धा रखते हैं गायत्री परिवार के प्रति, और उन्होंने कर्नाटक प्रांत के गायत्री परिवार के प्रमुख भाई हरिशंकर जी से कई बार कहा कि श्रद्धेय डॉक्टर साहब को एक बार नंदगांव लेकर के आइए, और पिछले 5-6 वर्षों से हरिशंकर जी बार बार दबाव डाल रहे थे। श्रद्धेय डॉक्टर साहब का एक एक क्षण सारे राष्ट्र के लिए, सारे विश्व के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए
गायत्री माता के लिए, गौ माता के लिए, गंगा माता के लिए, गीता माता के लिए समर्पित है। आज परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्माचार्य जी महाराज ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से देखा। जब बालक के रूप में थे डॉक्टर साहब, उम्र कोई रही होगी 10-12 वर्ष की, आपके पूज्य पिताजी जज रहे हैं, और वहाँ जब उनके घर गए तो जज साहब से उन्होंने कहा कि ये बालक तो हमारा है और ये हमारे काम के लिए ही पैदा हुआ है। धरती पर आने वाली दिव्य विभूतियों को महापुरुष ही पहचानते हैं। उन्होंने पहचाना, और मित्रों, डॉक्टर साहब ने बचपन से ही अपने देश के लिए, मातृभूमि के लिए काम करने का संकल्प ले रखा था। डॉक्टर साहब ने बड़ी ऊंची शिक्षा प्राप्त की, गोल्ड मेडल लिया, एमडी कार्डियोलॉजिस्ट बने इंदौर से, और फिर अपना जीवन सोचा था अमेरिका में जाएंगे और वहाँ विश्व में कोई बड़ा काम करेंगे। लेकिन जब गुरुदेव के पास आए तो उन्होंने कहा, तुम्हारा काम अमेरिका में नहीं है, तुम्हारा काम तो भारत में है। और मित्रों, बस फिर गुरुदेव के चरणों में समर्पित हो गए। और जैसे कभी नरेंद्र भगवान रामकृष्ण के चरणों में समर्पित हुए थे, उसी समर्पित भाव से आप काम करते चले गए। और आज उनके नेतृत्व में सारे विश्व में गायत्री परिवार गांव गांव तक पहुंच रहा है, घर घर तक पहुंच रहा है। अनेक प्रकल्प चल रहे हैं। आज विज्ञान अध्यात्मवाद को प्रस्तुत किया है। अमेरिका के वैज्ञानिकों के बीच में नासा में जाकर के डॉक्टर साहब ने, बड़ी बड़ी विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटियां आमंत्रित करती हैं उनको। उनके हृदय में दर्द है गंगा माता के लिए, गौ माता के लिए, और गीता का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए गायत्री परिवार की जो प्रमुख पत्रिका है अखंड ज्योति, उसके आप संपादक हैं। एक डॉक्टर जिन्होंने कभी हिंदी ठीक से न पढ़ी हो, पर अपनी समर्पण भावना से जब गुरुदेव ने उनके हाथ में कलम सौंपी तो उनकी नन्ही नन्ही उंगलियां चल पड़ी। और आज अखंड ज्योति भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। 10 भाषाओं में प्रकाशित होती है, 20 लाख की संख्या में प्रकाशित होती है। आज सारे विश्व के कोने कोने में अखंड ज्योति जाती है। डॉक्टर साहब युवा चेतना के प्रतीक बने हैं। उनका अभी दिवाली से एक दिन पूर्व जन्मदिन आया। सारे विश्व में गायत्री परिवार ने चेतना दिवस के रूप में वो दिन मनाया। जो युवक भटक रहे थे, उनके संदेश को पाकर के फिर भारतीय संस्कृति की ओर मुड़े। आज सारे विश्व में युवा चेतना के डॉक्टर साहब प्रतीक बने हैं। उनके संरक्षण में एक ऐसा विश्वविद्यालय खड़ा हुआ है जो कभी हम नालंदा, तक्षशिला के बारे में सोचते थे, ऐसा देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार में शांति कुंज के निकट बनाया गया है, जहाँ हजारों बालक बालिकाएं शिक्षा प्राप्त करते हैं और एक कुलाधिपति के पास ऐसे जाके मिलते हैं जैसे कोई बालक अपने पिता से मिलता है, माँ से मिलता है। विश्वविद्यालय से जब विदा होते हैं तो बालक बालिकाएं रोते हैं कि हमारा मन नहीं कर रहा कि हम आपको छोड़ करके जाएं। विश्वविद्यालय के बालक सारे विश्व के कोने कोने में जाकर के भारतीय संस्कृति का काम कर रहे हैं। मित्रों, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के आप कुलाधिपति हैं, गायत्री परिवार के आप प्रमुख हैं। आज 10 करोड़ गायत्री परिवार के भाई बहन आपके निर्देश में राष्ट्र की, समाज की, संस्कृति की सेवा में लगे हुए हैं। अभी महाराज दर्शनानंद जी के साथ वार्तालाप चल रही थी। डॉक्टर साहब ने कहा, मेरा जीवन गौ माता के लिए समर्पित है और जब कभी जहाँ भी जैसी भी आवश्यकता होगी, प्रधानमंत्री जी आपके मित्र हैं, बचपन के साथी हैं। उन्होंने कहा, मैं प्रधानमंत्री जी के पास जाऊंगा, आप सबको लेके जाऊंगा और गौ माता की रक्षा के लिए मैं अपना पूरा जीवन दांव पर लगाऊंगा।
ऐसे श्रद्धेय डॉक्टर साहब आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम सबका सौभाग्य है कि आज हम उनकी ओजस्वी वाणी को हम सुनेंगे, श्रवण करेंगे। ओम शांति। बोलिए गौ माता की, गायत्री माता की, गंगा माता की। भाइयों बहनों, हमारे सनातन धर्म में और सभी संस्कृतियों में गुरु का महत्व बड़ा बताया गया है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता, गुरु बिन ज्ञान नहीं रे। गुरु ही जिसकी पीठ पे हाथ रख दे वो न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। मैं आज कुछ हूँ और कहीं कुछ बोल पाता हूँ या कुछ कर पाता हूँ या मेरे इशारे पे लोग करने लगते हैं, तो वो गुरु की कृपा है, गुरु की अनुकंपा है। अगर गुरु न हो तो शिष्य में कोई ताकत नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये सारा जो कुछ भी बताया गया, मैं परम श्रद्धेय गोविंद देव जी महाराज जी से कह रहा था कि मेरा जन्मदिन हनुमान जयंती के दिन आता है, रूप चतुर्दशी, दिवाली के एक दिन पहले। तो मैं तो हनुमान बन के काम करना चाहता हूँ अपने राम का, और यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरे जीवन में लगा। उन्हीं गुरु की एक बार वंदना करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया, श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। गौ नवरात्रि के इस पावन पर्व पर ये गोलोक धाम तीर्थ में मंच पर विराजमान हमारे व्यासपीठ के अध्यक्ष श्री मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र देवाचार्य जी महाराज, श्री गोविंद देव गिरी जी महाराज, गोलोक धाम वाले श्री गोपाल शरण देव जी महाराज, श्री श्रवणानंद जी महाराज, श्री प्रज्ञानानंद जी महाराज, श्री धनाराम जी महाराज, अन्य सभी संतगण, यहाँ विराजमान इस प्रकल्प में काम करने वाले ढेरों युवा, ढेरों कार्यकर्ता और भारत के कोने कोने से पधारे, विदेश के कोने कोने से पधारे हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, इस प्रकल्प के प्रमुख और हमारे मेरे मेज़बान जिन्होंने मुझे बुलाया, जिनके आमंत्रण पे मैं आया और जो बड़ी विनम्रता से, सरलता से मेरे यहाँ शांति कुंज में आ जाते हैं और मेरे से बात करते हैं। और मैं आज उनको एक संकल्प देना चाहता हूँ श्री दत्त शरणानंद जी महाराज को कि आपकी ये जो नवरात्रि मैंने देखी, ऐसी एक नवरात्रि मैं अपनी करना चाहता हूँ आपके प्रकल्प में रहकर। उस प्रकल्प में गौ माता के ऊपर और गायत्री माता के ऊपर उद्बोधन होंगे, सभी संत बोलेंगे, सभी संत आएंगे। गायत्री परिवार के पूरे देश के कार्यकर्ताओं को मैं आमंत्रित करूंगा जो यहाँ पर आएंगे। उनको फिर गौ माता के महत्व के बारे में बताएंगे। और मैं भी आप जैसे सबसे कराते हैं सभी शिष्यों से, उसी तरह से छाछ और गौ दुग्ध पर रहकर 9 दिन तक पारायण करूंगा और 9 दिन तक यहाँ उद्बोधन दूंगा। भारतीय संस्कृति हमारी बड़ी विज्ञान सम्मत संस्कृति है। हमारी संस्कृति में कुछ चीज़ें बड़ी महत्व की बताई गई हैं। धर्मम चर, धर्म पर चलो। धर्म पर चलो अर्थात धर्म का आचरण करो।
और धर्म का आचरण करो, तो धर्म का आचरण करने के लिए किसी की ओर देखने की ज़रूरत नहीं है, वो संस्कारों में ही बचपन से आता चला जाता है। और मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ये हमारा मार्गदर्शन करते चले जाते हैं। हमारी संस्कृति में आचरण से शिक्षण, स्वम स्वम आचरण शिक्षरण पृथिव्याम सर्व मानव, हमारी भारतीय संस्कृति आचरण पे चलती है। हमारे यहाँ नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो, प्रवचन से बहुत ज़्यादा मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ ये कि आचरण से मिलता है। प्रवचन देने के लिए तो बहुत सारे श्रेष्ठ वक्ता मिल जाएंगे आपको, बहुत आकर्षक व्यक्तित्व वाले लोग मिल जाएंगे, पर जिन्होंने अपने जीवन में आचरण से जिया हो ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। मैंने अपने गुरुदेव को देखा और गुरुदेव को देखकर पहली नज़र में प्रभावित हो गया। उसका कारण ये था कि उनका आचरण, उनके आचरण में छिपी हुई सरलता, उनके आचरण में छिपी हुई सज्जनता, उनके आचरण में छिपा हुआ प्यार, आत्मीयता, सज्जनता, बस ये इसने मुझे इतना प्रभावित कर दिया कि मैं धीरे धीरे उनका होता चला गया। और बाद में कुछ ही वर्षों में, करीब 15-16 साल बाद, मैंने 13 साल की उम्र में उनको देखा था और 28 साल की उम्र में मैं पूरी तरह से उनके पास समर्पित हो गया। भाइयों बहनों, हमारी संस्कृति 5 चीज़ों पर टिकी हुई है। आप सब जानते हैं उन सब चीज़ों को, कौन कौन सी चीज़ें हैं। गौ माता, गंगा माता, गीता माता, गायत्री माता, और अंत में 5वां जो तत्व है वो है गुरु, हमारा गोपेश्वर श्री कृष्ण, जिन्होंने गीता का ज्ञान हमें दिया। ये 5 तत्व ऐसे हैं जो यदि जीवन में आ जाएं तो हमारा जीवन वास्तव में महान बन जाए और हमारा जीवन न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। मैं 6ठा तत्व और जोड़ता हूँ इसमें। बहुत दिनों से सोच रहा हूँ, बहुत दिनों से लिख भी रहा हूँ अखंड ज्योति में, और मैं कहना चाहता हूँ कि छठा जो है, लोग गणेश को भी जोड़ते हैं, गणेश तो विघ्न निवारक हैं, सब जगह मौजूद हैं, पर मैं जोड़ रहा हूँ ग्राम को। गांव हमारा समृद्ध बने, गांव हमारा सशक्त बने, गांव हमारा ऐसा हो जो एक पूरी की पूरी अपने आप में स्वचालित इकाई हो, और गांव के लोगों का जीवन वैसा हो जैसा भारतीय संस्कृति का जीवन होता है। इस तरह से इन 6 के ऊपर मैंने कंसंट्रेट किया है और इन्हीं के ऊपर बोलता हूँ अधिकांश समय में। गौ माता के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। आज जितनी भी परिस्थितियाँ विपन्न हो रही हैं, भूकंप आ रहे हैं, देवी आपदाएँ आ रही हैं, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में आ रही हैं देवी आपदाएँ, और ये तब तक आती रहेंगी जब तक कि गोवध होता रहेगा। गोवध बंद हो जाएगा उस दिन आप देखिए कि आपदाएँ बंद हो जाएंगी, आपदाओं का नाश हो जाएगा। अनावश्यक अतिवृष्टि, केदार धाम की त्रासदी, इस वर्ष जम्मू कश्मीर में हुआ वो जो प्रकल्प है आपने देखा वहाँ पे, इसके पहले 2 साल पहले वहाँ भूकंप भी आया था, बड़ा भयंकर भूकंप आया था, जिसने कि पाकिस्तान को भी और अफगानिस्तान को भी पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। प्रकृति प्रहार करती है, प्रकृति अपनी सहचरिणी गौ माता की अब उपेक्षा अवमानना कभी स्वीकार नहीं करेगी। जब आप उसके लिए कुछ नहीं करेंगे, जब आप उसकी रक्षा के लिए प्रयास नहीं करेंगे, तब हमेशा ये मान करके चलिए कि ये हमको प्रकृति का प्रकोप झेलना पड़ेगा। प्रकृति को सहेजना, संजोना, संभालना ये हम सब का काम है। अगर हम प्रकृति को नहीं संभाल पाते हैं, प्रकृति के साथ नहीं चल पाते हैं, तो सही अर्थों में प्रकृति हमें दंड देने के लिए तैयार है। एक कहर की तरह से बरसती प्रकृति, और फिर उसके बाद वो कुछ नहीं देखती, न हिंदू देखती है, न मुसलमान देखती है, न नर देखती है, न नारी देखती है, जो भी रास्ते में आता है उन सबके ऊपर बरस पड़ती है। अभी एक तूफ़ान आया था, आपने देखा कि हुदहुद करके तूफ़ान आया तो उसने वहाँ पूर्वी तट पे तहस नहस कर दिया। एक नीलूफर नाम का तूफ़ान आया है, वो आज रात से लेके परसों रात तक कच्छ की खाड़ी में, कच्छ के क्षेत्र में बड़ी भयंकर करीब 250 से लेकर 350-400 मिलीमीटर वर्षा होने की संभावना बताई है। ये सब क्यों आ रहे हैं आखिर? मनुष्य की जीवन शैली, अनास्था प्रधान जीवन शैली, विकृत जीवन शैली, हमारी जीवन शैली जो गड़बड़ा गई है, इस जीवन शैली को सही करने के लिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि हे भगवान, हम रास्ता भूल गए हैं, पथ भूल गए हैं, आप हमें पथ दिखाइए। भगवान कहते हैं मत भूलो, गौ माता की सेवा करो,
गंगा माता की सेवा करो, गंगा को जिंदा करो, पुनर्जीवित करो, गायत्री की आराधना करो, उपासना करो। ये भगवान के निर्देश शाश्वत हैं, सदैव से हैं, कोई आज की बात नहीं है। ये तो महाराज श्री ने, शरणानंद जी महाराज जी ने इतना बड़ा प्रकल्प बना दिया। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता था इतने बड़े प्रकल्प की। मैंने पथमेड़ा का दर्शन किया है आज से करीब 8 वर्ष पहले। अब उसके बाद मैंने उसी प्रेरणा से फिर 200 स्थानों पे गौशालाएं बनाई, और लगभग आपकी प्रेरणा से मैंने यज्ञों में प्रयुक्त होने वाले घी को गोघृत में बदल दिया। मैं केवल गोघृत डाला जाएगा और कोई घृत नहीं डाला जाएगा। ये केवल इसी वजह से कि आपने प्रेरणा दी। गौ माता की सेवा जहाँ होती है वहाँ पर बरसात भी होती है स्वाभाविक रूप से, वहाँ पर फसल भी होती है और जैविक उत्पाद भी बहुत अच्छे होते हैं। वास्तव में सही अर्थों में मैंने प्रयोग करके देखा है, और प्रयोग करके देखा है कि ऋषि और कृषि ये हमारे जीवन के आधार स्तंभ हैं। कृषि प्रधान व्यवस्था, ऋषि प्रधान व्यवस्था हमारे देश की संस्कृति की रही है, और इसी पर चलना हम लोगों का कर्तव्य है। हम न जाने क्यों गड़बड़ा जाते हैं। हमारे देश में गोवध बड़ी संख्या में हो रहा है, बहुत बड़ी संख्या में हो रहा है, और बड़ा देख के, मजबूर देखकर, असहाय देखकर, और ऐसा लालची देख कर के नेताओं को बड़ा मुझे तरस आता है कि जिसकी कृपा से ये यहाँ तक पहुँचे हैं उसी का वध करवा रहे हैं। तो क्या होगा मित्रों आने वाले दिनों में? आने वाले दिनों में मित्रों संत समाज खड़ा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। हम लोग आज इकट्ठे बैठे भी थे। हम लोग इकट्ठे होकर के हम ये प्रयास करेंगे कि किसी भी स्थिति में गोवध बंद होना चाहिए। किसी भी स्थिति में आपके पास और कई विकल्प हैं। आज चिकित्सा समुदाय, चिकित्सकों का समुदाय इस निष्कर्ष पे पहुंच चुका है कि मनुष्य मांस खाने के लिए नहीं बना है। मनुष्य हर्बीवोरस एनिमल है, शाकाहारी है। इसको मांस नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मांस खाने से ही सारी की सारी ये जोड़ों की बीमारियों से लेकर के और कैंसर की बीमारी और पेट के कैंसर, ब्रेस्ट के कैंसर, सर्विक्स के कैंसर, दुनिया भर की जो बीमारियां बढ़ी हैं उसी वजह से बढ़ी हैं। तो धीरे धीरे विदेश में तो प्रचलन कम होता जा रहा है, पर हमारे भारत में प्रचलन बढ़ता जा रहा है। बड़ा आश्चर्य होता है कि भारतीय संस्कृति जिस गौ माता की दुहाई देती है, और उसी देश में गौ माता का सबसे ज़्यादा वो होता है दहन, सबसे ज़्यादा अत्याचार होता है। आज से मित्रों मैं चर्चा सुन रहा था रास्ते में, कल आते समय यहाँ एयरपोर्ट से जब आ रहा था रात में, तो मुझे कहने का मन हुआ। फिर मैंने सोचा कि मैं अभी इस बात को समय पे कहूँगा। मैं सांचौर से पास हो रहा था। मैं बालोतरा से चला था, सांचौर से निकला था। 1992-93 की बात है। और मैंने देखा बहुत ट्रैफिक जाम लगा हुआ है और पुलिस रोक रही है सबको। वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ था सांचौर में। पता चला कि एक ट्रक पकड़ा गया जिसमें कि गायें भरी हुई थीं और एक के ऊपर एक जम थीं, तो मूर्छित होने के कारण नहीं बल्कि दम घुटने के कारण मर गईं। लोगों ने ट्रक को खुलवा के देखा, और खुलने के बाद फिर बहुत बड़ा दंगा हो गया वहाँ पर। और दंगा होने के बाद फिर हम लोग पास हो गए, क्योंकि हमको आना था सांचौर में, मेरा कार्यक्रम था। मैं सांचौर नगर के बाहरी क्षेत्र में कार्यक्रम करके और मैं भीनमाल आ गया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि उसके बाद एक ऐसी वेदना उठी कि पथमेड़ा खड़ा हुआ, सांचौर खड़ा हुआ, और ये हमारा ये वाला प्रकल्प खड़ा हुआ, और ये हमारा जो भीनमाल का प्रकल्प है ये बन के तैयार हुआ। ये इन सब चीज़ों के माध्यम से अब पूरे देश में मांग आ रही है कि हर जगह ऐसे प्रकल्प बनने चाहिए। और मित्रों मैंने संकल्प लिया है 20,000 गौशालाओं का। 20,000 गौशालाएँ बननी चाहिए, किसी भी हालत में बननी चाहिए। और हर गौशाला अपने ऊपर आधारित होनी चाहिए, स्व उपार्जित, अपने ही माध्यम से स्वचालित हो पूरी की पूरी। सारे उत्पाद जितने भी हैं आप देखिए तो सही, उसकी कीमत कितनी भी हो, ज़्यादा भी हो, घी की कीमत ज़्यादा भी हो, औषधि के साथ मिलकर के कितनी वैल्यूएबल हो जाती है, कितनी ज़्यादा कीमती हो जाती है, और शरीर का स्वास्थ्य वगैरह सब कुछ ठीक कर देती है। मैंने स्वयं कईयों पे प्रयोग करके देखे हैं, और मैंने पाया है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको कि वैज्ञानिकों को भी बताया जाना चाहिए। और वैज्ञानिकों के माध्यम से सारे के सारे भारत सरकार के जो हमारे वैज्ञानिक हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़े हैं। अभी कम से कम DRDO के 8 साइंटिस्ट को मैंने जोड़ लिया है, 10 IIT को मैंने जोड़ लिया है कि गो विज्ञान पे हम लोग मिलकर रिसर्च करेंगे। नोडल पीठ मैंने बना ली है, IIT दिल्ली को सेंटर बनाया है।
हम प्रयास कर रहे हैं, वैज्ञानिक दृष्टि से प्रयास कर रहे हैं, ताकि जो बेअकल लोग बैठे हुए हैं दिल्ली में, अभी वाले नहीं, पहले जो बैठे हुए थे, जो बैठे हुए थे और जिनको समझ में नहीं आता था, उनको समझ में तो आए कम से कम। भाई सरकार बदल जाती है, मशीन तो वही रहती है, मशीनरी तो वही रहती है, बाबूगिरी तो वही रहती है। इसलिए उनके दिमागों को बदलने के लिए हमें परिवर्तन करना पड़ेगा, पत्रकारों के दिमागों को बदलना पड़ेगा, मीडिया के दिमागों को बदलना पड़ेगा कि भाई आप समझने की कोशिश करो इस बात को कि ये कितना महत्वपूर्ण है कि गोवंश को बचा करके हम देश की रक्षा नहीं बल्कि विश्व की रक्षा कर रहे हैं, पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं, पूरा वायुमंडल की रक्षा कर रहे हैं। इसलिए ये गौ माता की जो सेवा है यहाँ चल रही है, मैं इस पर बहुत प्रसन्न हूँ। और मैं अपनी गायत्री परिवार की ओर से 5 लाख रुपए यहाँ के इस प्रकल्प के लिए घोषित करता हूँ। और एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको कभी कमी नहीं पड़ने पाएगी। हम लोगों ने पूरे गायत्री परिवार में हर व्यक्ति से 1-1 रुपया ले करके गायत्री परिवार खड़ा किया है। और आज माननीय श्री गोविंद गिरी जी महाराज जानते हैं, सब जानते हैं, सभी यहाँ बैठे हैं, स्वामी जी महाराज वृंदावन वाले बैठे हैं, वो भी जानते हैं कि जितने प्रकल्प खड़े हुए हैं उसमें कोई बहुत बड़े धन्ना सेठ इनका किसी का हाथ नहीं है, आम जनता का हाथ है। जब तक आम जनता को, ग्रामीण स्तर के लोगों को इनको नहीं पकड़ेंगे तब तक काम नहीं चलने वाला। तो स्वामी जी महाराज ने भी यही किया है, उन्होंने भी 1-1 गांव के लोगों को, 1-1 व्यक्ति को इन्वॉल्व किया, 1-1 व्यक्ति को इन्वॉल्व किया और वहाँ से इतना बड़ा प्रकल्प खड़ा हुआ है। मैं समझता हूँ कि अगर गौ रक्षा के लिए ज़रूरत पड़ी तो मैं अपने 10 करोड़ जो गुरुदेव के बनाए हुए शिष्य हैं, मेरे गुरु भाई हैं, मैं उनसे कहूँगा 1 रुपया रोज़ निकालो और 1 रुपया रोज़ निकाल करके गौ रक्षा के लिए दो। हमें देना भी पड़े तो हम देंगे, निकाल करके देंगे और इस तरह से प्रकल्प बढ़ते ही चला जाएगा। ये विरोध जो है ये अब एक ऐसी स्थिति में आ गया है जहाँ से चालू हुआ था, गुरु गोलवलकर जी ने चालू किया था, तब से अब पराकाष्ठा पे पहुँच गया। अब हमें करना ही पड़ेगा। श्रेय किसी को नहीं लेना है, श्रेय सनातन धर्म को जाना है कि हमारी सुरभि, हमारी गौ माता, गायत्री माता, हमारी गायत्री माता जो वरदान दे रही है, वरदान दे रही है, और गायत्री माता के घर घर में, कोने कोने में जहाँ तक लोग पहुँचे हुए, उनके माध्यम से अब ये गौ माता को जिंदा रहना चाहिए, रखना चाहिए। आप कुछ नहीं कर सकते तो एक गौ माता को स्पॉन्सर करने का दायित्व ले लीजिए। एक परिवार पूरा एक गौ माता को जिंदा रखेगा, एक परिवार। हमारे देश में अगर मान लीजिए 125 करोड़ आबादी है, उसमें ये मान लीजिए कि चलिए 80 करोड़ हिंदू होंगे, 70 करोड़ हिंदू होंगे, 80 करोड़ हिंदू होंगे तो 80 करोड़ हिंदुओं में से आप अगर 4 से भाग दे दें तो 20 करोड़ परिवार बनते हैं। 20 करोड़ परिवार, अगर एक परिवार एक गौ माता को गोद ले ले तो 20 करोड़ गायों को गोद लिया जा सकता है और गायों की देखरेख हो सकती है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि गोवंश 12 करोड़ को भी गोद ले लें तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि इस 12 करोड़ से ज़्यादा गोवंश नहीं है। परंतु हम प्रयास करेंगे कि ये मरती हुई कटती हुई गायें बचें और जितनी भी गायें जो हैं नई प्रसव हों वो सारी संवर्धित नस्ल की हों, ज़्यादा दूध देने वाली हों और ज़्यादा से ज़्यादा अमृत देने वाली और वरदान बरसाने वाली हों, ऐसी हमको मिले। तो ये आएंगी गायें आएंगी तो नई गायों को रखने के लिए भी हमें स्थान चाहिए, सब कुछ चाहिए, मिलेगा मित्रों स्थान। भारतवर्ष हमारा बहुत प्यारा देश है और भारतवर्ष भारतवर्ष के बारे में वैदिक गान में दामोदर सातवलेकर जी ने बहुत सुंदर लिखा है, संस्कृत में लिखा है, उसको हमने हिंदी में किया है। भारतवर्ष हमारा प्यारा अखिल विश्व से न्यारा, भारतवर्ष हमारा प्यारा अखिल विश्व से न्यारा, सब साधन से रहे समर्पित, सब साधन से रहे समर्पित भगवन देश हमारा, भारतवर्ष हमारा प्यारा अखिल विश्व से न्यारा, भारतवर्ष हमारा प्यारा अखिल विश्व से न्यारा। ब्राह्मण विद्वान राष्ट्र में ब्रह्म तेज व्रतधारी, हो ब्राह्मण विद्वान राष्ट्र में ब्रह्म तेज व्रतधारी, महारथी हो सूर धनुर्धर क्षत्रिय लक्ष्य प्रहारी, महारथी हो सूर धनुर्धर क्षत्रिय लक्ष्य प्रहारी,
गौवे भी अति मधुर दुग्ध की, गौवे भी अति मधुर दुग्ध की रहे बहाती धारा। भारतवर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा। भारतवर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा। भारतवर्ष हमारा, अखिल विश्व से न्यारा। बोलिए भारत माता की, गौ माता की। कोई आपसे कहे कहीं भूल से भी कि आप अगला जन्म कहाँ लेना चाहेंगे, तो आप हमेशा कहना मित्रों भारतवर्ष, क्योंकि महामानव यहीं जन्म लेते हैं और कहीं जन्म नहीं लेते। महामानवों के जन्म लेने की स्थिति यहीं की है क्योंकि यहाँ की भूमि में संस्कार है। मैं कथा व्यास स्वामी जी महाराज से परमिशन लेकर 10 मिनट और बोलना चाहता हूँ। मैं गौ माता की बात कर रहा था। गायत्री माता, गायत्री माता हमारी जो है वो प्राणों की रक्षक हैं, प्राणों को संभालने वाली विधा है। और गायत्री माता सनातन धर्म के हर व्यक्ति को गायत्री की उपासना करनी चाहिए। सनातन धर्म के कोई भी वर्ण का व्यक्ति हो उसको करना चाहिए। अगर आप करते हैं तो आप स्वयं ब्राह्मण बन जाते हैं, आप ब्राह्मण बन जाते हैं। ब्राह्मण होने का अर्थ ये होता है कि आप ब्राह्मणोचित कर्म करें, आप धर्ममय ज्ञान को जीवन में उतारने की कोशिश करें। भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण के, वैश्य के, शूद्र के और क्षत्रिय के चारों के कर्म बताए। तो उसमें उन्होंने ब्राह्मण का बताया आस्तिकता संवर्धन, लोगों की श्रद्धा को बढ़ाना, लोगों के ज्ञान को बढ़ाना, ये बताया है। और जो वैश्य का बताया है कृषि गोरक्ष वाणिज्यम, कृषि गोरक्ष, गो की रक्षा और वाणिज्य। तो जितना वैश्य समाज है हमारा आज जो विभिन्न कामों में लगा है, उसको एक काम करना चाहिए कि उसको सबसे पहला काम इन सबको बचाने का करना चाहिए। तो मित्रों, हमारे देश में ब्राह्मण वंश समाप्त हो गया। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ब्राह्मणत्व तो समाप्त हो गया और ब्राह्मण केवल सरनेम मात्र के लिए रह गए, नाम मात्र के लिए रह गए। असली ब्राह्मण वो होता है जो औरों के लिए जीता है। भूसुर, भूमि पर जीने वाला देवता, भूमि पर रहने वाला देवता, जो अपने लिए कम से कम और समाज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दे, अपने लिए कम से कम ले और समाज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दे, वो ब्राह्मण। ये ब्राह्मण की परिभाषा मैंने उनके मुँह से सुनी और उस ब्राह्मण को मैंने जिंदा देखा, जीवित देखा अपने गुरुदेव के रूप में, जिन्होंने अपने जीवन में उसको जिया और जीवन में जी करके लाखों करोड़ों व्यक्तियों को उन्होंने मार्गदर्शन दिया। तो एक ब्राह्मण जो है हमें जिंदा करना पड़ेगा और फिर से खड़ा करना पड़ेगा। ऐसे इसका मतलब ये नहीं कि मैं सभी ब्राह्मणों को ऐसा कह रहा हूँ। कई ब्राह्मण ऐसे हो सकते हैं, कई ब्राह्मण वंश के ऐसे हो सकते हैं जो ब्राह्मणत्व को जीवन में उतारे हुए हों, पर क्या वो देवत्व जीवन में धारण करके दूसरों के लिए कुछ करने के लिए मन में उमंग आती हो, ऐसे ब्राह्मण हैं। ऐसे ब्राह्मण हमें पैदा करना पड़ेंगे। मित्रों, गायत्री माता आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। अथर्ववेद की स्तुति के अनुसार इतना सब कुछ देती है, इतना देती है कि मैंने इसके लाभ देखे हैं, प्रत्यक्ष लाभ देखे हैं और ये देखा है कि चिकित्सा विज्ञान में भी इसका उपयोग है। मैं इंटेंसिव केयर यूनिट का इंचार्ज था, जहाँ पर आईसीयू, आपने नाम सुना होगा कि अंतिम स्थिति में चले जाते हैं तो केयर होती है और कभी कभी मर जाते हैं लोग बाग। मैं आईसीयू का इंचार्ज था जिसमें कि हार्ट पेशेंट आते थे, मर जाते थे तुरंत। करीब 80-90% मरने की दर थी। मैं आपको जो बात सुना रहा हूँ 74-75 की सुना रहा हूँ। उस ज़माने में मैंने अपने गुरुदेव की वाणी को सुना तो मैंने फिर एक प्रयोग करने की सोची। मैंने गायत्री मंत्र का कैसेट बनाया और कैसेट बना करके मैंने हर एक के केबिन में लगा दिया। 24 केबिन थे, उन केबिन में सब लोगों ने गायत्री मंत्र को सुना। मैं सभी हमारे करपात्री जी महाराज और इन सभी को प्रणाम करते हुए, उनसे क्षमा मांगते हुए अपनी बात कहना चाहता हूँ कि मैंने अपने गुरुदेव की बात मान करके सभी को सुनाया, गायत्री मंत्र सबको सुनाया। और गायत्री मंत्र सबको सुनाने के साथ साथ ये कहा कि इससे आपके इंजेक्शन लगने की दर कम हो जाएगी, आपको दर्द कम होगा, आप जिंदा रहेंगे और आप जिंदा रह करके काफ़ी उम्र तक काम करेंगे। मेरे शब्दों पे उन्होंने विश्वास किया और आप आश्चर्य करेंगे मित्रों कि 4 महीने के अंदर वो मृत्यु दर 80% से घटकर 20% पे आ गई, केवल गायत्री मंत्र सुनने के कारण। जब गायत्री मंत्र धीमी धीमी आवाज़ में बज रहा था तब वो लोग उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। मैंने कहा था उगता हुआ सूर्य आपके अंदर प्रकाशवान हो रहा है, ऐसा ध्यान करना।
मेरे बॉस ने कहा मुझसे कि तुमने क्या कर दिया, तुम्हें हमने लाखों रुपए का ये आईसीयू बनाया और तुमने उसको सेक्युलर कंट्री में इस धर्मनिरपेक्ष जिस शब्द की सबसे ज़्यादा छिछालेदारी हुई है वो है धर्मनिरपेक्षता, उस धर्मनिरपेक्ष देश में तुमने मुसलमानों को भी, क्रिश्चियंस को भी और सभी जातियों के सब लोगों को सुना दिया। वो खुद दक्षिण भारत के एक ब्राह्मण थे, मेजर जनरल थे। मैंने कहा तो मैंने कौन सा नुकसान कर दिया आपका, मैंने आपके 80% लोग बचा दिए, अगर ये इतने लोग बच गए तो बहुत ही अच्छा है। तो बोले क्या आईसीयू उखाड़ फेंकना चाहिए? मैंने कहा बिल्कुल उखाड़ फेंकना चाहिए, अगर ज़रूरत नहीं है इसकी तो उखाड़ फेंक दी इसको, क्या क्या क्या, क्या जरूरत है। मित्रों, मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं जब देखा कि मेरी बात यहाँ नहीं मानी जाएगी तो मैंने त्यागपत्र दे दिया और गुरुदेव के चरणों में आ गया। गुरुदेव के चरणों में आके कहा गुरुदेव मैं यहाँ एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, प्रयोग करना चाहता हूँ। एक प्रयोगशाला खड़ी की, उस प्रयोगशाला में प्रमाणित करके दिखाया गायत्री मंत्र में चमत्कारी हीलिंग पावर है, चमत्कारी हीलिंग पावर है, प्राण शक्ति को बचाने की क्षमता है। कोई अगर मरता हुआ व्यक्ति हो, मरणासन्न व्यक्ति हो और अगर उसकी स्थिति वापस लौटने की हो तो उसके मुंह में पंचगव्य, तुलसी दल और गायत्री मंत्र का उसके कान में पाठ कर दीजिए, आप देखिए कि बचने की संभावना होगी तो बच जाएगा, बिल्कुल बच जाएगा। करके तो देखिए, आप प्रयोग करिए। मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर होने के नाते आपको बोल रहा हूँ, कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं बोल रहा आपके सामने, डॉक्टर बोल रहा है। आप उसको सुनिए और उसके जीवन में उतारने की कोशिश करिए। गायत्री के बाद तीसरी बात मैं आपको अंतिम बताना चाहता हूँ, बाकी 5 के बारे में नहीं बोलूँगा, गंगा के बारे में बोलूँगा। गीता मेरा विषय है, गीता में पे मैं बहुत बोलता हूँ और गीता मैंने जीवन में उतारने की कोशिश की है। गीता पे मैं क्लासेस भी लेता हूँ। स्वामी जी महाराज तो के लेक्चर तो मैंने गीता पे बहुत सुने हैं। जब आप किशोरदेव शास्त्री जी के रूप में थे तब आपकी गीता की टीकाएँ मैंने पढ़ी हैं बहुत सारी, मैंने खुद भी लिखा है गीता के ऊपर। मैं समझता हूँ गीता के ऊपर इतना ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, गीता को जीवन में उतारने की जरूरत है। गीता सुगीता कर्तव्य किम अन्य शास्त्र विस्तरे, उसका कितना विस्तार करें, उसका उपनिषदों का निचोड़ है वो तो, उपनिषदों का सार है वो तो पूरा। तो मित्रों, तीसरी चीज़ गंगा जो मैं बताना चाहता हूँ। गंगा शुद्धि के बहुत प्रयास चल रहे हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं गंगा के नाम पे, करोड़ों रुपए अरबों रुपयों की बोली लग गई, न जाने कितना बह गया पैसा। हम लोगों ने एक प्रयास किया है, 2525 किलोमीटर की गंगा को हमने 5 भागों में बांटा है। ऋषियों के नाम पे 5 भाग रखे हैं। गंगोत्री से, गोमुख से लेकर के हरिद्वार तक, हरिद्वार से लेकर के कानपुर तक, कानपुर से लेकर के वाराणसी तक, और वाराणसी से लेकर सुल्तानगंज तक जो कि बिहार में और झारखंड में पड़ता है, और वहाँ से लेकर के गंगा सागर तक, ऐसे 5 खंड बना करके हमने 10 लाख कार्यकर्ताओं के माध्यम से आने वाले 10 वर्षों में पूरी गंगा को शुद्ध करने का और उसके आसपास रहने वाले लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करने का एक अभियान चालू किया है, जिसका नाम है निर्मल गंगा अभियान, निर्मल गंगा जन अभियान। अगर गंगा की रक्षा हो गई मित्रों, तो सबसे बड़ा आशीर्वाद गंगा माता का हमको मिलेगा कि तुमने मुझे बचा लिया। मैं आई थी सगर सूतों को बचाने के लिए, पर तुमने मुझे बचा लिया लुप्त होने से। ये तो गंगा लुप्त हो जाएगी अगर मित्रों हम लोग नहीं जागे तो लुप्त हो जाएगी गंगा। इसके लिए सरकार का सहयोग चाहिए। मैंने बात की मोदी जी से ये कहा आपका सबसे बड़ा सहयोग ये है कि आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे हमारे काम में, बस आप विघ्न नहीं डालेंगे। सबसे बड़ा काम क्या कि विघ्न नहीं डालना में। आप किसी काम में ये मत बोलिए कि ये मत करिए। हम लोगों को जगाएंगे। जन जागरूकता अभियान 20 किलोमीटर दूर इधर तट के इधर 20 किलोमीटर, इस तरह से पूरा के पूरा 2500 किलोमीटर का बेल्ट हमने लिया है। इस समय करीब अभी 20 गाड़ियाँ अपनी 20 कलश चल रहे हैं, 20 कलश यात्राएं चल रही हैं। और इसके पश्चात अगले चरण में हम लोग, मैं समझता हूँ कि 2024 या 2025 तक हम पूरे के पूरे गंगा की ट्रिब्यूटरीज, गंगा में शामिल होने वाली यमुना, केन, बेतवा, इन सबको और पूरे देश के कार्यकर्ताओं का 3 महीने का समयदान, 10 करोड़ कार्यकर्ता यदि 3 महीने का समयदान देते हैं तो आप कल्पना कीजिए 30 करोड़ घंटों का समयदान, 30 करोड़ दिनों का समयदान हमको मिलेगा। और ये सारे के सारे व्यक्ति गंगा जाकर के पवित्र करेंगे, गंगा के बारे में जागरूकता पैदा करेंगे, लोगों से प्रार्थना करेंगे हाथ जोड़ करके, और इसके साथ साथ धन संचय करेंगे, गंगा प्रज्ञा मंडल बनाएंगे और वहाँ जा कर के जो कचरा डाला जाता है उस कचरे के डालने की वैकल्पिक व्यवस्था बनाएंगे। ये सारा के सारा तंत्र पूरे सारे स्नानों में, सोमवती स्नान, कुंभ स्नान, जितने भी स्नान होते हैं, इन स्नानों में वैकल्पिक व्यवस्था बनाने का काम हम लोग करेंगे। हम लोग से मेरा मतलब है हमारे साथ जुड़े हुए सब संगठन, जितने भी स्वामी जी महाराज बैठे हैं मंच पे, आपके सबके संगठन, जितने भी लोग गंगा से प्यार करते हैं उनके सबके संगठन सब मिलकर के एक साथ जब काम करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है गंगा की रक्षा हो सकेगी। गंगा
गायत्री और गौ माता, ये तीन यदि हमने इन तीन की रक्षा कर ली मित्रों, तो भारतवर्ष जो है 2026 में जगत गुरु बनकर रहेगा। इसमें किसी प्रकार का संदेह किसी को नहीं करना चाहिए। मैं स्वामी जी महाराज के चरणों में, कथा व्यास जी के चरणों में प्रणाम करते हुए और गुरु शरणानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, उनको दत्त शरणानंद जी के चरणों में प्रणाम करके मैं उनसे अनुरोध करता हूँ वे हमेशा आशीर्वाद देते रहें और हमें मार्गदर्शन करते रहें। गौ विज्ञान पे आपकी पकड़ बहुत है, आप गौ विज्ञान के बारे में हमें आदेश दीजिए, वैज्ञानिकों को आपके चरणों में लाके बिठा देंगे हम यहाँ पे, सारे वैज्ञानिक देश के, और सब आकर के इस काम को करने के लिए आगे आएंगे। हम लोग मिलकर के चलेंगे और हम लोग मिलकर के समझाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी को बहुत समझदार हैं, बहुत ही समझदार हैं, और मुझे उम्मीद है कि इस गौरक्षा का दायित्व, गौरक्षा का श्रेय उनको मिलने जा रहा है। यदि वो समझ गए, अच्छी तरह से जड़ से समझ गए इस बात को, तो उनको मिलने जा रहा है। हम लोगों को नहीं चाहिए श्रेय, श्रेय किसी को भी मिले, बस गौ माता बचनी चाहिए, गौ माता का कटना बंद होना चाहिए, गौवध बंद होना चाहिए, कत्ल खाने बंद होना चाहिए। धर्म के नाम पर जो काम करते हैं और दिखाते हैं कुछ कमाने के लिए, कत्ल खाने चलाते हैं, उन लोगों को एक्सपोज किया जाना चाहिए समाज में, तब पता चलेगा कि किस तरह से हो सकता है। मुझे पूरी उम्मीद है मित्रों, धर्म और अध्यात्म के माध्यम से हम लोग ये कर सकेंगे। खूब खूब मंगल कामनाएं गायत्री माता के, गंगा माता के, गौ माता के, आपके ऊपर खूब खूब आशीर्वाद।